आज एरे लिस्ट कर। एरे की क्या लिमिटेशन थी भाई? फिक्स्ड इन साइज। तो हम जो भी बना पा रहे थे एरे के अंदर वो क्या था हमारा? फिक्स हुआ करता था। ठीक। जैसे अब ये हमने कैर एरे बनाई, ये सी सी करके जो कैर एरे बनाई, तो इसको डॉट टू कैर एरे करा हमने, तो इसकी साइज कितनी हो गई? 5। फिक्स्ड है। मान लो छठा एलिमेंट डालना चाहूँगा तो नहीं जाएगा। क्या जा पाएगा? देखो, अगर मैं छठा एलिमेंट डालना चाहूँगा तो कैसे डाल सकते हैं हम छठे एलिमेंट को? इसी तरह से तो डाल सकते हैं, इसके फिफ्थ पोजीशन पे चला जाए, कुछ भी जो भी आप डालना चाहते हो। मान लो टी डालना चाहते हो, क्या ये जा पाएगा? क्या ये जा पाएगा? और टू कैर एरे, अच्छा कैरेक्टर लेगा ना। क्या ये टी जा पाएगा इसके अंदर? कौन कह रहा है यस? देखें करके रन। ये तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आ गई। कहाँ गया? बता रहा है वो आपका इंडेक्स 5 है और वो 5वें इंडेक्स पे जा ही नहीं पाएगा। इंडेक्स 5 आउट ऑफ बाउंड, 5वें इंडेक्स उसको मिली ही नहीं, 4 तक ही जा सकता है। तो इसका ये ड्रॉबैक था। ठीक। इसको ख़त्म करने के लिए या इसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास क्या आया? एरे लिस्ट। एरे लिस्ट क्या चीज़ है? एरे लिस्ट हमारा कलेक्शन का पार्ट है। ठीक। मैं पूरा कलेक्शन फ्रेमवर्क नहीं पढ़ाने जा रहा आपको, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि एरे लिस्ट किसका पार्ट है? कलेक्शन का पार्ट है। ठीक। कलेक्शन का पार्ट है। जब मैं कलेक्शन कराऊंगा तो याद रखना कि एरे लिस्ट के बारे में मैंने कुछ आपको बताया था। ठीक। कलेक्शन के अंडर में ये देखो, कलेक्शन क्या है? कलेक्शन एक इंटरफेस है। कलेक्शन के अंडर में एक और इंटरफेस है लिस्ट नाम का। ठीक। इस लिस्ट नाम के इंटरफेस की कोई एक इम्प्लीमेंटेड क्लास होगी जिसे हम कहते हैं एरे लिस्ट। वैसे तो हैं बहुत सारी, हम उस बहुत सारी में से सिर्फ एक करना चाहते हैं। कौन सी वाली? एरे लिस्ट। हैं तो इसके पास 4 पर हम करेंगे कौन सी वाली को? हम करेंगे भाई सिर्फ एरे लिस्ट वाली को। ठीक है। तो इसके पास ये भी, जब मैं कलेक्शन कराऊंगा ये सारे आपको कराऊंगा। ठीक। वेक्टर और नहीं है, वेक्टर के अंडर में आएगी स्टैक। ठीक। बस इतने ही है इसके। पर हम कौन सा वाला करने जा रहे हैं? हम सिर्फ एरे लिस्ट वाला करने जा रहे हैं, जिससे आपको ये पता चल जाए कि एरे लिस्ट क्या है। ग्रोएबल इन नेचर है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसको ग्रो भी कर सकते हो। ठीक। रिड्यूस भी कर सकते हो, यानी कि इलास्टिक भी है। इलास्टिक मतलब कम भी हो सकता है ये। मान लो आपके पास एलिमेंट ही कम है तो ये कम भी हो सकता है। ठीक। फिक्स नंबर, फिक्स इन साइज नहीं है ये। क्या नहीं है ये? फिक्स इन साइज नहीं है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। ठीक। लिस्ट, मैंने आपको पेरेंट चाइल्ड वाली कुछ बातें बता रखी हैं कि पेरेंट का ऑब्जेक्ट रहेगा या पेरेंट का रेफरेंस रहेगा, वो चाइल्ड को होल्ड करा सकता है। चाइल्ड का रेफरेंस रहेगा, क्या वो पेरेंट को होल्ड करा सकता है? नहीं करा सकता। ये सब बताया था ना। तो इस फोटो को देख के आपको समझ में आ रहा होगा लिस्ट क्या है? कलेक्शन का है ना। अभी मैं इन दोनों की बात करता हूँ अगर, तो इन दोनों के संदर्भ में लिस्ट क्या है? पेरेंट है ना। तो लिस्ट होल्ड करा सकता है किसका? एरे लिस्ट का। मान लो लिस्ट नाम का एक मैंने वेरिएबल बना दिया LST या LIST, जो भी आपका मन करे। न्यू एरे लिस्ट, न्यू एरे लिस्ट। ठीक। इस तरह से हमने बनाया। ठीक है। ये मैंने कर दिया। लिस्ट बना देते हैं हम किस तरह की, कुछ भी आप वेरिएबल वो टाइप डाल दो उसकी। स्ट्रिंग टाइप की चीज़ें हम इसमें डालना चाहते हैं। क्या डालना चाहते हैं हम इसके अंदर? स्ट्रिंग टाइप की चीज़ें डालना चाहते हैं। जो भी डालेंगे, अगर इंटीजर टाइप की डालेंगे तो उसमें इंट डाल देंगे, इंटीजर। ठीक। स्ट्रिंग टाइप की चीज़ें डालना चाहते हैं। अब देखो ये एरर आ रहा है, कह रहा है कि लिस्ट में जानता ही नहीं। तो आप इंपोर्ट कर लो कहाँ से? जावा की यूटिल पैकेज से। कर लिया, इसकी तो एरर गई। अब वो कह रहा है मैं एरे लिस्ट में नहीं जानता, इसे भी आप इंपोर्ट कर लो कहाँ से? जावा की यूटिल पैकेज से। दोनों इंपोर्ट हो गए। इंपोर्ट करना सिखा ही रखा है पहले से ही। ठीक। इंपोर्ट करना पहले से ही सिखा रखा है, तो ये दोनों इंपोर्ट हो गए। ठीक।
अभी फ़िलहाल क्या करेंगे हम, फ़िलहाल एक मिनट बस, कहाँ गया भाई, इस तरह से बना लिया लिस्ट, क्योंकि पेरेंट है किसका, एरे लिस्ट का, इसलिए ये फोल्ड करा पा रहा है इसको। मैं इसको ऐसे भी कर सकता था, लिस्ट की जगह मैं इसको ऐसे भी तो बना सकता था, लिस्ट ना करके डायरेक्ट एरे लिस्ट भी कर सकते थे, क्या फ़र्क पड़ रहा है, एरे लिस्ट भी बना लो। मैं तो आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता था कि क्या कोड मतलब, भाई एरे लिस्ट ही तो चाहिए उसको, एक ही इंपोर्ट कराने से काम चल जाएगा, फिर दूसरे वाले ये लो हटा दिया। भाई वो अलग चीज़ थी, इसलिए अलग अलग उसने इंपोर्ट करवाए, ये तो अलग नहीं है, ये तो एक जैसा ही है, एरे लिस्ट इधर भी है, एरे लिस्ट इधर भी है, एक ही बारी में काम चल जाएगा, क्यों बार बार हम अलग अलग कराएंगे। ये तो कुछ सोचो ना, अगर नाम अलग होगा तभी तो अलग अलग चीज़ें मांगेगा वो। ठीक है, क्लियर है, इस तरह से हमने करा लिया। अब देखो ये लिस्ट टाइप की चीज़ बन गई। ठीक, अब मैंने मान लो इसका साइज भी दे दिया, कह चलो आपकी खुशी के लिए, तसल्ली के लिए मैंने इसका साइज भी दे दिया 4। तो 4 एलिमेंट हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, 4 इसके अंदर हम एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, कैसे, lst डॉट ऐड, और एक एक करके 4 एलिमेंट ऐड कर देते हैं। मान लो पहले का नाम है a और दूसरे का नाम है b, कुछ भी नाम रख लो, ABCD या अर्नव, जो भी आपका मन कर रहा है। ठीक, ठीक, चार चार आइटम इसमें ऐड हो गई ना। और एरर किस चीज़ की आ रही है भाई, कौन सा सिंटेक्स, अब एरर कौन सी आ रही है, कर सकते हैं, नहीं, अब कौन सी एरर आ रही है भाई, कौन सी साइड में है, इससे ज़्यादा राइट नहीं हो रहा ना। सेव कर दिया, हो गया, एक सिंबल गलत डाला हुआ है। ठीक है, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। ठीक, अगर मैं इसकी साइज़ देखूं, अपनी एरे लिस्ट की साइज़, lst डॉट साइज, ठीक, तो ये मेरी साइज़ भी बता देगा, मेरी लिस्ट की साइज़ भी बता देगा, दिखा रहा है ना साइज़ 4, और क्योंकि मैंने 4 ही इसमें डाला था, 4 की साइज़ कही थी ना इससे मैंने, लेकिन मैं इसके अंदर साइज़ देने के बावजूद और एलिमेंट ऐड करा सकता हूँ। साइज़ कितनी हो गई अभी, 7, ग्रोएबल इन नेचर है ना, क्या अभी बताया ना, ग्रोएबल इन नेचर, ग्रोएबल इन नेचर अभी तो बताया। हाँ तो लिखा है, तो तभी तो कह रहा हूँ कि उस साइज से भी ज़्यादा एलिमेंट आ सकते हैं। एरे वाली क्लास करी थी आपने, तो उसके अंदर समझा आपने कि उसके अंदर हम जब फिक्स नंबर ऑफ साइज दे देते हैं तो आगे नहीं डाल सकते। तो उस चीज़ से बचने के लिए, या उसका एक एडवांस वर्जन मान लीजिए, तो आया हमारे पास एरे लिस्ट, जिसके अंदर हमारा साइज़ जो है ग्रोएबल इन नेचर है।
अपने अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग वो साइज बढ़ जाता है या नीड के अकॉर्डिंग वो साइज कम हो जाता है। ठीक है, एरे क्या है आपकी, ग्रोएबल इन नेचर। दिख पा रहा है आपको, हम देखो एलिमेंट ऐड कर रहे थे एरे के अंदर और एक एक करके हमने उसका साइज ही बढ़ा दिया। देखो यहाँ मैंने 4 डाल रखा था जबकि साइज, तब भी वो 4 से ज़्यादा एलिमेंट ले गया। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ग्रोएबल इन नेचर। ठीक, क्लियर है? इस कर दो 0, ये लो, वो तो पहले ही ग्रोएबल इन नेचर है, मत दो जी डिजिट भी, कोई दिक्कत नहीं है, वो पहले ही ग्रोएबल इन नेचर है, मत दो, ये लो, मैं देता ही नहीं। क्यों? उससे कोई मतलब नहीं है। देखो अभी, अभी देखो, अभी देखो, अगर मैं ये वाली लाइन यहाँ कराता हूँ तो क्या साइज आएगा भाई, 0 साइज आ रहा है। और अगर यही लाइन में यहाँ कराता हूँ तो क्या साइज आ रहा है, 2 आ रहा है। तो अपने आप ही बढ़ता जा रहा है ना जैसे जैसे एलिमेंट आ रहा है। कोई एक ऐसी चीज चाहते थे कि भाई जैसे जैसे स्टूडेंट आए वो साइज इंटरनली अपने आप ही बढ़ा ले। ठीक, तो वो हमारे पास है लिस्ट। क्लियर है? हुआ क्या, समझ में आया? ठीक, ये तो इसका ऐड वाला मेथड था, ऐड और साइज, 2 मेथड मैंने आपको बता दिए। क्या क्या बताए, ऐड और साइज। मान लो मुझे क्या चाहिए, मुझे ये एलिमेंट चाहिए सारे के सारे प्रिंट कराने हैं। ठीक, मुझे अपनी कंसोल स्क्रीन पे प्रिंट कराने हैं एक एक करके, 1 बाय 1। तो मैं कैसे करा सकता था, ऐसे भी करा सकता था। क्या है, LST मेरी लिस्ट का गेट करूँगा और इसके अंदर कोई भी इंडेक्स डाल दूंगा, 0 1 2। मान लो मैंने 3 इंडेक्स डाल दी या 2 इंडेक्स डाल दी, तो कौन सा प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि 0 नंबर पे ये पड़ा है, 1 पे ये पड़ा है और 2 पे चेतू पड़ा है, तो मेरा क्या प्रिंट हो जाएगा, चेतू। और मैं अगर 1 बाय 1 करना चाहता था तो इसको मैं ऐसे भी कर सकता था। कैसे, फॉर लूप चला के, फॉर लूप में हम जैसे i इक्वल टू 0 से स्टार्ट कराते हैं और लेंथ तक चला लेते हैं। मान लो मैं LST की लेंथ तक चला लूँ इसको, ये मेरी LST की लेंथ तक मैं चला लूँ। यहाँ लेंथ नहीं चलेगा, क्या चलेगा, साइज चलेगा। ठीक, और मैंने इसकी साइज तक चला दिया और मैंने इसको प्रिंट कराने की कोशिश की। LST डॉट गेट, और गेट में i डाल देता हूँ। i यानी कि जब जब i की वैल्यू 0 होगी तो 0 वाला प्रिंट कर देगा, जब जब उसके अंदर 1 होगा तो 1 वाला कर देगा, 2 होगा तो 2 वाला, 3 होगा तो 3 वाला प्रिंट कर देगा। ठीक, क्लियर है? लेकिन मैं इतना करने के बाद अगर इससे कहता हूँ कि भाई आप LST डॉट गेट 6 कर दो, क्या ये कर पाएगा? क्या आ जाएगा, क्या कहेगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, क्योंकि अभी तक उतने एलिमेंट उसके अंदर गए ही नहीं। पर अगर मैंने इसकी साइज यहाँ 7 दे दी और मैं इससे कह रहा हूँ 6 वाला भी प्रिंट कर दे, तो क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट उस जगह उसको क्या दिखेगा, बाय डिफॉल्ट उसको क्या दिखेगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, क्योंकि हमने एलिमेंट की बाइंडिंग करी है केवल 4। मैंने कहा था ना ग्रोएबल इन नेचर होता है, भले ही हमने उसकी साइज 7 दे रखी है पर एट अ टाइम आए कितने, 4। तो इलास्टिक वाला वर्ड भी यूज किया था ना मैंने एक अभी, तो ये अपने अकॉर्डिंग घटा और बढ़ा लेता है साइज को। भले ही आपने फिक्स साइज दे रखी थी, आपकी मेमोरी का कोई नुकसान नहीं होने वाला। और अगर कम ले रखी थी तो घबराने वाली बात नहीं कि नया एलिमेंट आएगा तो कहाँ आके फिट होगा। वो ग्रोएबल इन नेचर है और इलास्टिक है, यानी कि रिड्यूस भी कर लेता है और बढ़ा भी लेता है, इंक्रीज भी कर लेता है साइज को। अगर हम उसमें डिजिट यानी कि यहाँ पर डिजिट ना दें, हाँ ज़्यादातर हम ऐसे ही करते हैं, हम डिजिट देते ही नहीं, हम डिजिट देते ही नहीं और उसके अंदर 1 बाई 1 1 बाई 1 बाई करके वैल्यू बढ़ा देते हैं। हाँ, स्ट्रिंग कहाँ है, तो लिस्ट है ना, लिस्ट देखो, स्ट्रिंग टाइप की एक लिस्ट है। नहीं, स्ट्रिंग का तो लेंथ हो सकता है पर इसका थोड़ी लेंथ हो जाएगा, ये लिस्ट है। देखो इसके अंदर लेंथ नाम का कोई मेथड ही नहीं है,
ये देखो लिस्ट डॉट len है ही नहीं, देखो साइज ही चलेगा, जिसका जो मेथड है वो उसके साथ चलेगा, फालतू में कोई इधर उधर का मेथड किसी और के साथ नहीं चल पाएगा। ठीक है, क्लियर है? लिस्ट के क्या क्या मेथड है वो आप ऐसे करके देख सकते हैं। लिस्ट के बाद डॉट ऑपरेटर लगाएंगे और आप इसके सारे के सारे मेथड देख सकते हैं, ऐड, साइज, लास्ट इंडेक्स ऑफ, और एक और है इसका, मैं आपको दिखा दूं, ये इटरेटर दिख रहा है आपको, इटरेटर। तो हम इटरेटर पे वर्क करें, एक बार हम एक काम करते हैं, इटरेटर पर वर्क करते हैं। इटरेटर काम आता है किस लिए? इटरेटर काम आता है एक एक करके वैल्यू को फैच करने के लिए, निकालने के लिए। ठीक है, बनाएं एक इटरेटर। इटरेटर यूज कर रहे हैं तो भाई वो पूछेगा कि इटरेटर तो है ही नहीं, तो इसको इंपोर्ट कर लें। इंपोर्ट कर लिया मैंने, देखो इटरेटर इंपोर्ट किया होगा मैंने, ये रहा, हो गया इंपोर्ट। ठीक, इंपोर्ट होने के बाद कोई एरर नहीं देगा। अब इटरेटर का काम क्या है? इटरेटर कहता है, इटरेटर के पास देखते हैं ITR डॉट, देखो क्या क्या है इसके पास, हैज़ नेक्स्ट, वैसे हैं तो बहुत सारे पर इटरेटर के देखते हैं, हैज़ नेक्स्ट है। हैज़ नेक्स्ट बताता है कि क्या आपके एलिमेंट के बराबर में कोई एक एलिमेंट है, अगर है तो हम आगे बढ़ सकते हैं, अगर नहीं है तो वहीं पे वो कह देगा है ही नहीं, तो आगे क्या बढ़ोगे। ठीक, तो इसको देखो कैसे यूज़ करते हैं। वाइल लगाया मैंने, और वाइल लगाया मैंने इसके अंदर, वाइल के अंदर हम यूज कर लेंगे क्या, इटरेटर। लगा लो, आपकी मर्जी कैसे यूज करना चाहते हो, आपके ऊपर है। लो, अच्छा ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, वाइल में चेक करा लेता हूँ कि भाई वो जो मैं कह रहा था ना अभी, हैज़ नेक्स्ट, मैं वाइल में चेक करा लेता हूँ। तरीका इसको करने का इटरेटर के थ्रू होता है, वैसे आप फॉर लूप से भी कर सकते हो। ठीक है, आपके पास देखो और भी चीज़ें जावा की दी हुई, उससे साथ कर सकते हो, पर कलेक्शन ने भी दिया है आपको कुछ। ठीक, क्या है, इटरेटर ITR डॉट हैज़ नेक्स्ट चेक करेगा कि अगर उसके नेक्स्ट में कुछ है तो भाई हम देखो क्या कराने वाले हैं, LST डॉट नेक्स्ट, उसके नेक्स्ट वाले को ही क्या कर दे, सॉरी ITR की बात कर रहे हैं ना, ITR का है वो, LST का नहीं है। ITR का नेक्स्ट ही प्रिंट कर दे, अगर नेक्स्ट है तो उसका नेक्स्ट ही प्रिंट कर दे। देखें करके कर रहा है, देखो एक एक करके उसने चेक किया, हैज़ नेक्स्ट है तो फिर आगे वाला वो प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट से हैज़ नेक्स्ट चेक करता है कि है, अगर है तो वाइल लूप के अंदर आने देगा, और नेक्स्ट क्या करता है, वो नेक्स्ट वाले को प्रिंट कर देता है। ठीक, प्रिंट कराना चाहते हो प्रिंट कर सकते हो, एक्सेस करना चाहते हो एक्सेस कर सकते हो, वो आपकी मर्जी। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू? आपको देखो अभी मैंने 4 मेथड बता दिए, 5 बल्कि, क्या क्या बता दिए, साइज बता दिया, लिस्ट का साइज बता दिया, और क्या बताया, ऐड से एक एक एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। अच्छा, जब ऐड कर सकते हैं तो क्या हम रिमूव भी कर सकते हैं? देखें रिमूव करके, देखें LST डॉट रिमूव कह रहा है इंडेक्स डालो, उसके अंदर कौन सी रिमूव करोगे, 0 डालोगे तो 0 इंडेक्स रिमूव कर देगा, अगर 1 डालोगे तो 1 इंडेक्स, 2 डालोगे तो 2 इंडेक्स। मान लो मैं 2 इंडेक्स डाल दे रहा हूँ, तो इसने सेकेंड इंडेक्स पे उसे जो भी मिला होगा वो डिलीट कर दिया होगा, देखो रिमूव कर दिया। अच्छा, रिमूव आया तो क्या रिमूव से रिलेटेड और भी है कुछ, देखो एक और है, रिमूव ऑल। रिमूव ऑल कहता है कि अगर आप इसके अंदर कोई कलेक्शन डाल दोगे तो मैं पूरे के पूरे कलेक्शन को ही रिमूव कर दूंगा। मान लो मैं इसके अंदर LST ही डाल दूँ तो क्या करेगा, वो पूरे के पूरे LST को ही रिमूव कर देगा, कुछ रहेगा ही नहीं। मैंने LST डाल दिया तो पूरे के पूरे LST को ही क्या करा उसने, रिमूव कर दिया। क्लियर है? पर अगर मेरे पास ऐसा कुछ होता, एक और लिस्ट बनाता मैं स्ट्रिंग टाइप की, मान लो उसको मैं नाम रख देता LS कर देता, इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, वो भी किस टाइप की, स्ट्रिंग टाइप की, और इसके अंदर हम डाल देते ये इसका सिंबल, और यहाँ डाल देता मैं LS डॉट ऐड, बस इसके अंदर मैं 1 2 ही ऐड करा लेता हूँ। क्या क्या करा लूँ, अर्नव, ठीक, LS डॉट ऐड, अब क्या करा लूँ कुछ भी, अब चेतु कर लेते, चलो चेतु, ठीक, 2 ऐड करा लिए, बहुत है।
और इसके अंदर मैं एल एस ही पास कर दूँ, मैं कह रहा हूँ एल एस वाले रिमूव कर दे, तो वो केवल एल एस वाले ही रिमूव करेगा। क्लियर आ रहा, समझ में आ रहा है? जो मेरी एल एस वाली लिस्ट के अंदर एलिमेंट होंगे सिर्फ उन्हीं को रिमूव करेगा। ठीक है, अभी देखो कितने मेथड हो गए आपके, आपके हो गए हैं। सबसे पहले हमने करा था लिस्ट डॉट एड, और फिर क्या करा, लिस्ट डॉट साइज, और फिर क्या करा हमने, लिस्ट डॉट रिमूव भी कर लिया, और लिस्ट डॉट, अच्छा रिमूव ऐसे नहीं होता जी, यहाँ इंडेक्स डालनी पड़ती है, और इंडेक्स किस टाइप की होती है, वो इंट टाइप की। लिस्ट डॉट रिमूव ऑल भी करा हमने, उसके अंदर क्या डालना पड़ता है रिमूव ऑल में, कलेक्शन डालना पड़ता है। वही देखो ये कलेक्शन डाला ना मैंने एलएस नाम का, ये एक और नया कलेक्शन बना लिया मैंने, दिख रहा है, इसी कलेक्शन को पास करा दिया, इसमें कलेक्शन डालना पड़ता है। और मैंने कराया था आपको एक और एलएस डॉट, क्या कराया था, इटरेटर। ठीक, एलएस डॉट इटरेटर, ये भी इसका एक मेथड है। और क्या कराया, वो तो इटरेटर का आ गया, वो हमने करा, मान लो इटरेटर का हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अच्छा ध्यान देना एक चीज का, इटरेटर को जो मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ये देखो ध्यान से, ये कह रहे हैं, ये क्या चीज है भाई, इटरेटर इज ए रो टाइप रेफरेंस जेनरिक टाइप, इटरेटर शुड बी पैरामीटराइज। ठीक, इसका क्या है, कैपिटल आई है, और वो एक मेथड है, दोनों में बहुत फर्क है। कभी दोनों तरफ से स्मॉल आई करके चलाओ और कहो जी मार दो, चला नहीं था। इसका आई कैपिटल है और ये क्या है, स्मॉल, ये मेथड है। ठीक, और इटरेटर के जब हमने इस तरह से एक वो ऑब्जेक्ट बना ही लिया, आई टी आर इज इक्वल टू एल एस टी डॉट इटरेटर, तो आई टी आर के मैक्स वो होते हैं क्या, हैज नेक्स्ट, और क्या करा, आई टी आर डॉट नेक्स्ट, ये नेक्स्ट से तो नेक्स्ट आइटम को प्रिंट कर देगा, हैज नेक्स्ट से ये पता करेगा कि आपके नेक्स्ट में कोई है, अगर है तो ही आगे आने देगा। क्लियर है? ठीक, एक और होता है लिस्ट का, क्या होता है, रिटेन। क्या होता है, लिस्ट डॉट रिटेन ऑल, रिटेन ऑल के अंदर भी वो कलेक्शन मांग रहा है, दिख रहा है आपको, देखो लिखा हुआ है कलेक्शन मांग रहा है। तो क्या करेगा, रिटेन क्या कहता है हमसे, रिटेन कहता है सिर्फ जो कलेक्शन मैंने पास कर दिया सिर्फ और सिर्फ उनको बचा के रखो, बाकी सारे भूल जाओ, रिमूव कर दो। देखो जो कलेक्शन मैंने डाला अर्नव और चेतू, सिर्फ वही बचा के रखा उसने, बाकी सारे क्या करा, भूल गया, रिटेन करके रखी सिर्फ वही जो हमने अपने कलेक्शन में डाले। ठीक, क्लियर है? और इसका एक और होता है एल एस टी डॉट क्लियर, क्लियर कर देंगे तो क्या करेगा, ये सारे के सारे एलिमेंट्स को क्लियर कर देगा। देखो आया, कुछ नहीं आया ना, आया नहीं ना, क्लियर है? तो इसका क्लियर भी कर लिया और रिटेन ऑल भी कर लिया। एलएसटी का ये तो इटरेटर के अलग रख देते हैं। लिस्ट का और क्या कर दिया हमने, रिटेन ऑल, जिसके अंदर हम पास कर रहे थे कलेक्शन। ठीक, एक और करा हमने एलएसटी डॉट क्लियर, ये क्या कर दे रहा था, सबको क्लियर कर देता था। ठीक, और देखते हैं एलएसटी के कोई और मेथड जो हमारे काम आने वाले हों। डॉट, देखो ऐड ऑल में मैं बता ही चुका हूँ आपको, पूरा का पूरा कलेक्शन पास कर देंगे तो क्या कर देगा, पूरा का पूरा कलेक्शन ही ऐड कर देगा, पूरा का पूरा कलेक्शन ही ऐड कर देगा। देखो मैं इसके अंदर कर रहा हूँ क्या, ऐड ऑल, और इसके अंदर कलेक्शन डाल दिया मैंने, कौन सा, एलएस। तो क्या करेगा, वो चार तो रखेगा ही रखेगा, इन दो को भी डाल देगा, डाल दिया। अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान में से दिख पा रही होगी कि कुछ एलिमेंट डुप्लीकेट भी आ गए, इसका मतलब लिस्ट में डुप्लीकेसी इज अलाउड, लिस्ट में डुप्लीकेसी अलाउड है। ठीक, लिस्ट में क्या है, डुप्लीकेसी अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर हमें देखो, ये मैं सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की हेल्प से कर रहा हूँ ना, सारे जितने ऑब्जेक्ट देखो 1 2 3 4 5 6 हैं। ठीक, मैं इन 6 के 6 ऑब्जेक्ट को
इन 6 के 6 ऑब्जेक्ट को सिंगल एंटिटी के जैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। लिस्ट नाम की एंटिटी है, कितने ऑब्जेक्ट? 6, पर सिंगल एंटिटी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ना। तो अगर ऐसा मुझे कभी करना पड़े तो हम क्या करेंगे? लिस्ट को फॉलो करेंगे। डेफिनेशन की अगर बात करें तो डेफिनेशन कहती है इफ वी वांट टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट है ना, है सारे के सारे इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट एक एक करके सारे हैं, देन वी शुड गो फॉर व्हाट? लिस्ट वेयर डुप्लीकेसी इज अलाउड, जहां डुप्लीकेसी अलाउड है। ठीक, और एक बात, इंसर्शन ऑर्डर इज मेंटेन। जिस ऑर्डर में हमने इंसर्ट करने की कोशिश करी, अर्नब को पहले कहा तो पहले जाएगा, बबलू को बाद में कहा तो बाद में, उसी ऑर्डर में इंसर्शन होगा। देखो इंसर्शन ऑर्डर भी इसके अंदर क्या है? प्रिजर्व है। ठीक, जहां आपको डुप्लीकेसी भी चाहिए और जहां आपको इंसर्शन ऑर्डर भी प्रिजर्व रखना है, तो आप क्या करेंगे? लिस्ट इंटरफेस पे आप जाएंगे। ठीक है, तो एरे लिस्ट क्या है? एरे लिस्ट द चाइल्ड ऑफ लिस्ट इंटरफेस। क्लियर है? अभी तो मैं यहाँ स्ट्रिंग डाल रहा था, क्या मैं यहाँ इंट डाल सकता हूँ? क्या मैं इंटीजर डाल सकता हूँ? डाल सकता हूँ, किसने रोका है? डाल दो। जिस टाइप की चीज़ यहाँ पे लिखोगे उसी टाइप की वो एक्सेप्ट करेगा। फिर यहाँ पे ये नहीं एक्सेप्ट करेगा, क्या एक्सेप्ट करेगा? इंटीजर एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, पर एक चीज़ का ध्यान रखना, रैपर क्लास ही डालोगे यहाँ पर। क्या डालोगे? रैपर क्लास। प्रिमिटिव डेटा टाइप डाल के देखें। प्रिमिटिव डेटा टाइप पता है ना आपको क्या होती है? प्रिमिटिव डेटा टाइप डालने से क्या कह रहा है वो? प्रिमिटिव डेटा टाइप इसके अंदर नहीं जाएगी, प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं जाएगी, लेकिन रैपर क्लास जा सकती है। इंट की रैपर क्लास कौन है? इंट की रैपर क्लास कौन है? इंटीजर। अब इंटीजर जा सकता है, पर इसे आपत्ति हो जाएगी, कहेगा भैया आप ऐड कर क्या रहे हो? स्ट्रिंग ऐड कर रहे हो, स्ट्रिंग तो मैं अलाउ ही नहीं कर सकता। लेकिन अगर स्ट्रिंग की जगह मैं कुछ और डाल देता, मैं कुछ ऐसा डाल देता 1 2 3 कुछ भी डाल देता, तब इसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जिस टाइप का आप इसको बनाओगे उसी टाइप की चीज़ों को वो अलाउ कराएगा। क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू? मैंने स्ट्रिंग टाइप का बनाया और यहाँ पे ऐसे कर दिया। ठीक, मैंने आपको एक स्कैनर चीज़ नाम की सिखा रखी है ना, उस स्कैनर का यूज़ करके अब आपको करना क्या है देखो, बस आपके सीखने के लिए बता रहा हूँ मैं, उसमें ज़्यादा वो नहीं है, आपके पास सिनेरियो रह जाएंगे इसलिए बता रहा हूँ। न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, स्कैनर को इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक, और सेमीकोलन लगा देते हैं। यहाँ हम क्या डाल देते हैं? sc डॉट नेक्स्ट इंट। यहाँ से क्या हो जाएगा? साइज डाल सकते हो, मर्जी है डालो या मत डालो, आपकी मर्जी है। ठीक, ये नहीं डालते, चलो छोड़ो, मैं नहीं डाल रहा हूँ, sc ही रख रहे हैं। ठीक, और अब मैं एलिमेंट्री यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। ठीक, कर दिए। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ? इसकी साइज भी प्रिंट करा के देख लेता हूँ। क्या? lst डॉट साइज। पर रन टाइम पे मुझे चाहिए क्या? फॉर लूप चलाया मैंने और क्या कर दिया? मैंने फॉर लूप चलाया, आई की वैल्यू को मान लो मैं चाहता हूँ कि भाई 5 बच्चे और आ गए हमारे पास, 3, चलो ज़्यादा बड़ा नहीं करते, 3 करते, 3 और आ गए। मैं करता हूँ lst डॉट ऐड, lst डॉट ऐड कर रहा हूँ क्या? sc डॉट नेक्स्ट। तो ये मेरे को करने देगा भाई? रन टाइम पे भी ये मैंने कहा था ना ग्रोएबल इन नेचर है, तो करने देगा। अगर मैं इसे वाइल रूप में लगाकर और प्रिंट कराऊंगा तो ये करने देगा, कुछ नहीं कहेगा, रोकेगा नहीं मुझे। ये हुआ, ऐसे डाला। मान लो मैंने इसके अंदर नींद आ रही है, कहाँ पहुंच गए थे? हाँ, sc डॉट गेट कहाँ करा मैंने? नेक्स्ट। ये तो जब मैंने स्कैनर सिखाया था वो क्लास, आप भाई गलत बात है, ये तो बहुत पुरानी क्लास सिखाई थी तो मैंने यहाँ भी बताया लेने, अभी वो कर तो रहा हूँ मैं, एलिमेंट लेने के लिए, यूजर से इनपुट लेने के लिए। मान लो मैंने एक हरीश डाल दिया, एक गिरीश डाल दिया, ठीक, और एक ब्रजेश डाल दिया। ठीक, तो देखो ग्रोएबल इन नेचर आ गया ना। और लास्ट में एक काम करते हैं, गेट साइज फिर करा लेते हैं। कहते हैं हम lst का साइज प्रिंट कर दे भाई।
ठीक, फिर से रन करते हैं। देखो 6 साइज बताया था पहले उसने, क्योंकि 6 एलिमेंट गए होंगे, हम और डाल देते हैं एलिमेंट। ठीक, स्नेहा और सुनील और ओपी, तो साइज कितना बता रहा है अभी ये? 9। ग्रोएबल इन नेचर है ना, दिख रहा है आपको? ग्रोएबल इन नेचर। रन टाइम पे भी देखो हमने उसको साइज बढ़ा दिया, जब जब स्टूडेंट आए वो अपना आप साइज, अपने आप ही साइज बढ़ाता गया और एंटर करता गया। क्लियर है यहाँ पर? तो आपके सिनेरियो आपके पास क्या है, आप ऐसे भी इसको करके देखिएगा। यस बताइए, कुछ पूछना है? हाँ, आप ऐसे भी करके देखिएगा, आप कुछ एलिमेंट ऐसे ऐड करा के भी देखिएगा, जैसे मैंने यहाँ ऐड करा है, ऐड करके। ठीक, ये सारा आप करना देखो आपके ऊपर है, प्रैक्टिस आपके ऊपर है। क्योंकि जब आपको सर वो कराएंगे ना ऑटोमेशन, ऑटोमेशन में आपके पास लिस्ट, एरे लिस्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ कराएंगे। एरे लिस्ट का कैसे कैसे यूज़ कराएंगे? एरे लिस्ट का ऐसे यूज़ कराएंगे, मान लो वेब पेज है, आपने सर, आपको सर ने एक क्या दे दिया, सिनेरियो दे दिया कि इस वेब पेज पे कितने बटन हैं ढूंढ के लाओ। तो बटन तो बहुत सारे होंगे, तो कहीं ना कहीं तो सेव करोगे ना इन सब बटन्स को, कहाँ पे रखोगे? लिस्ट ऑफ क्या? वेब एलिमेंट। वो सारे बटन क्या है? वेब एलिमेंट ही तो हैं, उसमें ही तो करोगे। तो अब वो वेब एलिमेंट की लिस्ट ही तो है, अब वही लिस्ट में आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ मैंने लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग सिखाया है आपको, वहाँ क्या चीज़ हो जाएगी? लिस्ट ऑफ, इसकी जगह क्या हो जाएगी? वेब एलिमेंट। और यहाँ क्या चलेगा आपका? एरे लिस्ट ऑफ, वही चलेगा आपका क्या? वेब एलिमेंट। अच्छा, आप सोच रहे होंगे क्या मैं इसको लिस्ट नहीं कर सकता था? क्यों एरे लिस्ट करा? नहीं कर सकते थे लिस्ट, क्योंकि लिस्ट एक क्या है? इंटरफेस, और इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता। ये बात तो बहुत पहले भी बताई होगी मैंने आपको, लिस्ट इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया? एरे लिस्ट। एरे लिस्ट एक क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है, इसीलिए रखा है हमने इसको ऐसे। आप वेब ड्राइवर भी तो करते हो, वेब ड्राइवर क्या है? इंटरफेस। अच्छा, सर ने अभी बताया ना इंटरफेस? अभी नहीं बताया? चलो बताएंगे सर, वैसे आगे बताएंगे, मैंने यहाँ उसको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, सर आपको बताएंगे आगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। फिर भी देखो, लिस्ट मेरा क्या है? इंटरफेस, और ये क्या है? मेरी क्लास। ये इसका पेरेंट है, इसलिए इसे होल्ड करा पा रहा है, क्योंकि पेरेंट के पास कैपेसिटी होती है चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को होल्ड करा के रखने की। ये बताया था ना पहले, पेरेंट के पास कैपेसिटी होती है चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को होल्ड कराए रखने की। यहाँ तक क्लियर है? कोई इशू? यस, कोई इशू? वो तो आपको इसलिए दिया है सिनेरियो बनाने के लिए, कि आप अपनी तरफ से कुछ ना कुछ करके घटा बढ़ा के देख लो। इसका पार्ट है नहीं स्कैनर, वो तो सिर्फ आपको दिया है कि आपको देखो स्कैनर भी आता है, यहाँ पे आप यूज करके देख सकते हो, बस। इसका पार्ट नहीं है। अच्छा, यही हम एरे में करते हैं, अभी करते हैं। देखो ये सारी बातें हमने, मैं मिटाऊंगा नहीं कोड, क्योंकि आप लोग शेयर भी करते हो ना। ये लो, यहाँ डाल देता हूँ, वापस वहीं पे पेस्ट कर देंगे। ठीक, आप कह रहे हैं इसको हम एरे के साथ भी करके देखें। ये लो जी, आप कह रहे हैं एक एरे बना लेते हैं, किसकी? इंटीजर टाइप की एक एरे बना लेते हैं। ठीक, ABC मैंने एरे का नाम रख लिया, और इज इक्वल टू न्यू, क्या करूं? इंट कर दिया। और आप कह रहे हैं यहाँ साइज दे दूं मैं इसको। ठीक, या स्ट्रिंग का ही रखते हैं, जब वहाँ स्ट्रिंग रखा था तो यहाँ भी स्ट्रिंग टाइप का ही रख लेते हैं। ठीक, स्ट्रिंग टाइप की ही हमने यहाँ भी एरे रख ली। ठीक है जी, साइज देना पड़ेगा, पहली बात तो दे दूं, कुछ साइज दे दूं, 3 दे देते हैं, छोटा सा दे देते हैं बस। अब क्या करूं जी बताइए? अच्छा, 3 की प्लेस पे क्या डाल दूं? SC डॉट नेक्स्ट इंट डाल दूं, नेक्स्ट इंट डाल दूं। ये लो, नेक्स्ट इंट डाल दिया। ठीक, यूजर से लेंथ ले लेगा। अब क्या करूं बताओ? आप कहना चाह रहे हैं मैं फॉर लूप चलाऊं, और इस फॉर लूप के अंदर मेरी जो लेंथ है क्या, ABC डॉट लेंथ यहाँ तक चला दूं, और इससे कहूं क्या कि ABC के आई में क्या आ जाए? SC डॉट नेक्स्ट। ऐसे आप कह रहे हैं क्या? ऐसे आप कह रहे हैं आई में SC डॉट नेक्स्ट आ जाए। ठीक,
चलो ठीक है, सेव करते हैं और रन करते हैं। रन किया, मैंने यहाँ पर साइज दे दिया 3 और एंटर किया। मैंने कहा अर्नव, बबलू और चेतू, तो ये आ गया, अब नहीं जा रहा। ठीक, अब आपके हिसाब से जैसे कि आप कह रहे थे कि भाई इसको रिट्रीव करने के लिए भी एक फॉर लूप चला देते हैं। ठीक, चीज़ें सारी करके देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको ड्रॉबैक अभी समझ में आ जाएगा हाथ के हाथ। ABC की लेंथ तक चलाया और प्रिंट करा के देख लेते हैं कि ये सारे आ भी रहे हैं या नहीं। ABC और I सेव किया, रन किया। मान लो हमने साइज दे दिया 3, एक में डाल दिया अमन, इसमें डाल दिया बबलू और चेतू। उसने रिट्रीव भी कर दिया, पर क्या मैं अब डाल सकता हूँ? और जैसे हम बाद में डाल पा रहे थे, हमने बाद में भी और कहा था ना कि भाई चलो फॉर लूप और लगा दो या वाइल लगा दो, फिर और डलवा लेते हैं। क्या आप डाल सकते हैं हम? चलो डालने की कोशिश करते हैं आप ही के हिसाब से। ठीक, इंडेक्स एरे बनाते हैं। आई की इंडेक्स भाई 3 तक तो थी ही, अब किससे 4 से स्टार्ट, 1 2 3 से स्टार्ट करते हैं। और मैं 3 एलिमेंट और डालना चाहता हूँ, 2 और डालना चाहता हूँ बस। ठीक, अब मैं कह रहा हूँ से ABC के आई में फिर और डाल दो भाई SC डॉट नेक्स्ट। ठीक, कंपाइलर को कोई प्रॉब्लम नहीं, आप क्या करा रहे हो, रन टाइम पे प्रॉब्लम होगी। देखो जी, सबसे पहले हमने डाल दिया था साइज 3, डाल दिया अभिषेक, ठीक, भूषण और चेताली, डाल दिया, इतना कर दिया। अब आगे तो ये डाल ही नहीं पा रहा, क्या डाल पा रहा है? आ गया, क्या कह रहा है? एक्सेप्शन इन मेन थ्रेड एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। वहां तो नहीं कहा था इसने एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, वहां तो जितना मर्जी हम बढ़ाना चाह रहे थे बढ़ाए जा रहे थे। कोड को डू वाइल से करते हैं, डू वाइल से भी कर देते हैं। बताओ क्या करूं, कैसे करूं? इसको यहाँ इसे हटा दूं, अच्छा, और इस पूरे कोड को, यहाँ तक के कोड को कंट्रोल X करूं और इसको डू कर दूं, और डू और वाइल, ये डू वाइल स्टेटमेंट बना दी। इसके अंदर मैंने अपना पूरा कोड डाल दिया। वाइल में क्या कंडीशन डालूं? अच्छा, ये लो, डू यू वांट टू गिव मोर एलिमेंट? ठीक, यस और नो आप कराओगे ही, ये लो आपके हिसाब से यस और नो करा दिया। ठीक, और आप कह रहे हैं अब यहाँ करा दें SC डॉट नेक्स्ट ना, या नहीं, इसी के अंदर आप कह रहे हैं SC डॉट नेक्स्ट डाल दें। ठीक, और किस में डाल दें? किसी स्ट्रिंग टाइप की चीज़ में डाल दें। ठीक, हाँ या नहीं, बाहर डाल दूँ? ये लो, चलो स्ट्रिंग डू से बाहर डाल दूँ। चलो यहाँ डाल देते हैं यस और नो। यस और नो नाम की स्ट्रिंग मैंने डाल दी, जिसको इनिशियलाइज करा दिया ब्लैंक से। ठीक, ये लो जी, यस और नो इज इक्वल टू, ऐसे ही तो कह रहे हो आप। अब आप कह रहे हो यस और नो, कह दे हमसे यस और नो डॉट इक्वल्स, इग्नोर केस भी कर देते हैं। ये लो, क्या आ जाए? या यस अगर आएगा तो भैया वो आगे बढ़ेगा, नहीं आएगा तो वो नहीं बढ़ेगा। ठीक, अब आप कह रहे हैं रन कर देते हैं, रन कर दिया। ठीक, क्या करूं, कुछ साइज डाल दिया, 3 साइज डाल दिया, अर्नव, बबली, चेताली। अर्नव, बबली, चेताली आ गया। वो कह रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू। ठीक, मैं क्या कह रहा हूँ अब उससे, यस कर दिया। ठीक, अब क्या कह रहा है, फिर दोबारा एक और नई एरे मिली उसको, कह रहा है साइज दो, साइज दिया, पर पुराने वाले कहाँ गए? पुराने एलिमेंट डिलीट करता रहेगा। मेरे 60 बच्चे पढ़ रहे थे अच्छे खासा, 3 बच्चे आए, 60 के 60 डिलीट कर दूं, और 3 की वजह से आया समझ में ड्रॉबैक? कहाँ गया मतलब? जाग जाओ। हाँ,
ऐसे कितनी एरे बनाओगे? चलो बताओ, कहाँ बनाऊं, कहाँ बनाऊं और कैसे बनाऊं? जावा लिखने वाले बेवकूफ नहीं थे, उनके भी दिमाग में आया था ये ऐसे नहीं हो सकता क्या? जब वो थक गए, हार गए, तब उन्होंने कलेक्शन वाला एक इंट्रोडक्शन किया, इंट्रोड्यूस किया, कलेक्शन लिस्ट बनाया। ग्रोएबल इन नेचर होगा, इलास्टिसिटी भी होगी, आपके अकॉर्डिंग घट और बढ़ सकता होगा। ठीक है, कोई इशू? क्लियर है? ठीक है, हाँ जी। ये मैंने बहुत पहले करा दिया है, आप पुरानी पुरानी चीजें अब नई क्लास में। भाई साहब वो रिमूव हो गया, नई एरे मिली है उसको। डिलीट हो गया, हम चाहते थे डिलीट ना हो, इसीलिए तो लिस्ट के साथ काम कर रहे थे। हाँ, इसका नुकसान है कि ये डिलीट कर दे रहा है, हर बार नई एरे बना देता है। वहां पे हर बार नई एरे नहीं बना रहा, देखो ये रहा मेरा कोड, और ये मैं सारा हटा देता हूँ। अब तो इसका समझ में आ गया ना, हटा दूँ ये सारा। ठीक, ये मेरा कोड है, यहाँ देखो, यहाँ मैं रन कर रहा हूँ, क्या हुआ, कुछ गलती हुई कहीं पे? हाँ, ठीक, रन किया। पहले तो मैंने साइज दिया था 6, सॉरी एलिमेंट ही डाल दिए थे, 4 यहाँ से डाले थे और 2 ये वाली लिस्ट से डाले थे। ठीक, तो 6 हो गया, और यहाँ साइज आ गया आपका कितना? नहीं, यहाँ से नहीं आया साइज, कहीं और प्रिंट, ये रहा साइज करा दिया इसने कितना, 6। लेकिन लेकिन मैंने क्या कराया, और भी कुछ करा रखा है इसके अंदर। मैंने कहा उससे फॉर लूप चला दो भाई, 3 एलिमेंट और डाल दो, डाल रहा हूँ मैं, डालो। शिव प्रसाद, शिव प्रताप, शिव मनी, देखो एलिमेंट डाल दिए और पुराने डिलीट भी नहीं करे। क्या चीज थी और ये क्या चीज है, ये भी तो देखो, ये क्या है, ये है लिस्ट, और वो क्या था, वो एरे थी। दोनों में फर्क नहीं पता चल रहा? यहाँ पे जाग के बैठो, आंख कान और दिमाग खुले रखो। क्या स्ट्रिंग की जगह मैं अगर यहाँ ऑब्जेक्ट डाल दूं तो ये ना बनाता मैं, अगर ये ना बनाता, अगर मैं, नहीं वो अलग है, इसका नाम एलएस है। हाँ, फिर तो करता, किसने रोका है? वो तो मैंने एक फंक्शनैलिटी बताई थी कि अलग कलेक्शन को भी इसमें रिटेन ऑल करा सकते हो, अलग कलेक्शन को भी इसमें ऐड ऑल करा सकते हो। मान लो मेरे पास वेब एलिमेंट है क्या, सारे बटन के, पर अब मैं आपसे चाहता हूँ सारे टेक्स्ट बॉक्स वाले भी लेके आओ इसके साथ। इससे ये बताओ कि बटन और टेक्स्ट बॉक्स कितने हैं, तो एक और कलेक्शन आ गया ना टेक्स्ट बॉक्स का। इन दोनों को जोड़ के आप बता दोगे कि भाई देखो सारे के सारे एलिमेंट इसमें इतने हैं। तो वही यहाँ मैंने एग्जांपल दिया कि कुछ एलएसटी वाले हैं और कुछ एलएस वाले हैं केवल। इंट नहीं, इंटीजर, रैपर क्लास, रैपर क्लास, हाँ। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ठीक है, डुप्लीकेसी अलाउ वाली बात समझ में आई? इसके अंदर डुप्लीकेसी भी अलाउ है, और जिस ऑर्डर में मैं इसके अंदर एंट्री कर रहा हूँ उसी ऑर्डर में ये इंसर्ट भी कर रहा है। देखो लास्ट में मैंने 3 करे, शिव प्रताप प्रसाद, शिव प्रताप, शिव मनी, वो भी उसी ऑर्डर में गए, और साइज कितना कर दिया, 9। क्लियर है? अभी भी मेरा ये जो लिस्ट है ग्रोएबल इन नेचर है, अभी भी मैं चाहूँ तो अपने प्रोग्राम के साथ कुछ भी करा के और एंट्री डला सकता हूँ। और जैसा आप कह रहे थे वो वाली बात, क्या डू वाइल में, डू वाइल में अगर हम इसे चला दें तब तो हम जितने मर्जी एलिमेंट डाल सकते हैं। डू में यस करते जाओ, एंटर करते जाओ, नेक्स्ट करके डू में एंटर करते जाओ, यस करते जाओ, एंटर करते जाओ, कितने भी एलिमेंट आप रन टाइम पे एंटर कर सकते हो, साइज की कोई लिमिटेशन नहीं है। क्लियर है? ग्रोएबल इन नेचर। क्लियर है? लिस्ट वाली बात समझ में आई?
लिस्ट क्या है? पेरेंट ऑफ एरे लिस्ट। ये रहा लिस्ट क्या है? पेरेंट ऑफ एरे लिस्ट। हमने सिर्फ इन दोनों की बात करी है। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हमने सिर्फ इन दोनों की ही बात करी है। ये नहीं बन पा रहा। हमने सिर्फ भाई साहब इन्हीं दोनों की बात करी है और कोई कौन दोनों कहाँ गए? ये रहा, हमने सिर्फ इन दोनों की बात करी है। क्या? हाँ, लिस्ट पेरेंट है और ये चाइल्ड है। ये चाइल्ड है। हाँ, ये दोनों भी चाइल्ड है, ये भी चाइल्ड है और ये भी चाइल्ड है। मैंने अभी इनको नहीं बताया। जब कलेक्शन की क्लास कराऊंगा, इसकी क्लास कराऊंगा, तब सब बताऊंगा। एक बार फिर से बताऊं? हाँ, कलेक्शन पूरा फ्रेश समझाऊंगा आपको, बिल्कुल जीरो से समझाऊंगा कलेक्शन। पर एरे लिस्ट की ज़रूरत आन पड़ी, इसलिए मैंने आपको ये वाला टॉपिक बता दिया, क्योंकि आप ऑटोमेशन कर रहे हैं ना, वहाँ सर आपसे कराने वाले हैं। और सर आपसे एरे लिस्ट कराएंगे तो आप सोचोगे ये क्या चीज़ आ गई, अभी तक तो हमने एरे ही पढ़ा था। तो इसलिए मैंने आपको ये करा दिया। ठीक है, कोई इशू? इसके मेथड देख लेना भाई, जो जो मैंने मेथड कराए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वैसे तो मेथड बहुत सारे हैं, दुनिया जहान के मेथड हैं। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, ये एरे लिस्ट करके। तो फिर क्या होता पता है? फिर आपको लिस्ट के मेथड नहीं दिखते, फिर आपको सारे एरे लिस्ट के दिखते। देखो लिख रहा है ना, एरे लिस्ट, एरे लिस्ट, एरे लिस्ट, एरे लिस्ट, एरे लिस्ट, एरे लिस्ट। ठीक, सब आपके एरे लिस्ट के मेथड दिखते। क्लियर है? हाँ, एरे के अंदर लिस्ट नहीं करता भाई, वो अलग कॉन्सेप्ट है, ये अलग कॉन्सेप्ट है। वो फिक्स्ड इन साइज है, ये ग्रोएबल इन नेचर है। ठीक, वो होमोजीनियस अलाउ करता है, ये हेट्रोजीनियस कर रहा है। अलग जैसे भी आप मर्जी जैसे डाल दोगे उस टाइप के आ जाएंगे। ऑब्जेक्ट पास करा दोगे तो अलग अलग कर देगा। दोनों में फ़र्क है, ज़रूरत जब आई तभी उसकी मतलब डिज़ाइन हुई। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू? क्लियर है? क्लियर है ना? ये डायग्राम अपने दिमाग में रख लिया करो। अच्छा, इस कलेक्शन से भी ऊपर है, पर अभी ज़रूरत है नहीं, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, इसलिए मैं बता भी नहीं रहा। इस कलेक्शन से भी ऊपर है एक और। हाँ, वो लिस्ट का पेरेंट है, वो लिस्ट का पेरेंट है और क्या। शुरू में ही बताया था, वीडियो ध्यान से कान में लगा के सुन लेना। अभी नहीं बताया था कलेक्शन, कलेक्शन के अंडर में लिस्ट, लिस्ट के अंडर में एरे लिस्ट, नहीं बताया। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस वाली जो मैंने बात बताई है वो क्या चीज है? देखो, देखो, कैरेक्टर भी डाल पा रहे हैं, इंटीजर भी डाल पा रहे हैं और डबल भी डाल पा रहे हैं, उसे कोई आपत्ति नहीं है, जो मर्जी डालो। इसलिए मैंने कहा हेट्रोजीनियस है। अगर एरे होता और उससे पहले मैंने इंट लिख रखा होता तो भैया केवल इंट ही अलाउ कराता। वो ऑब्जेक्ट तो इसलिए लिया ना कि हर तरह की चीज को अलाउ कर दे। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है आप आज पूछ रहे हो? जरूरी नहीं है। ये लो, चलो एक काम करते हैं, ये हटा दिया, ये हटा दिया। ठीक, अब देखो, अब तो मैंने ऑब्जेक्ट भी नहीं करा, अलाउ कर रहा है। अब तो मैंने ऑब्जेक्ट भी नहीं करा, अलाउ कर रहा है। पर क्या मैं ऐसा एरे के साथ कर सकता था? एरे के साथ नहीं कर सकता था भाई।
यहाँ तो सब चीज अलाउ कर रहा है और एक्सेस भी करेगा, प्रिंट भी करके दिखाएगा, सब दिखाएगा वो। देखो 3 एलिमेंट डाल दे रहा हूँ, ए बी और सी, सब दिखा रहा है वो, आ रहा है ना। इसीलिए बार बार कह रहा हूँ ये हेट्रोजीनियस है, ठीक है, मिला जुला, ठीक। इटरेटर 1 बाय 1, इटरेटर एक कर्सर है और कर्सर एक के बाद एक एलिमेंट को ट्रेवर्स करता है, निकाल के लाता है। पहले तो चेक करता है हैज नेक्स्ट है या नहीं है, अगर होगा तो ही वाइल लूप में आने देगा। देखो ना यहाँ चेक कराया मैंने, कहाँ गया मेरा वाइल, ये मेरा वाइल है। पहले मैंने करने से पहले, एक्सेस करने से पहले चेक करा लिया हैज नेक्स्ट है क्या उसके नेक्स्ट में, अगर है ट्रू होगा तभी अंदर आने देगा, और अंदर आते ही मैंने उससे कहा भैया नेक्स्ट वाला प्रिंट कर दो, ठीक। हाँ मैंने कहा मना करा, फॉर से हो जाएगी, फॉर ईच से भी हो जाएगी, फॉर ईच लूप मैंने करा दिया आपको, अब फॉर ईच कराया जा सकता है क्योंकि अब आप इटरेटर की बात कर रहे हो, ठीक है। फॉर, एक काम करते हैं, पहले तो मैं इसको सिंपल कर देता हूँ जैसा था, ठीक, इस तरह से कर दिया, स्ट्रिंग टाइप की चीज़ें डाल रखी हैं, और ये क्या है, ये भी सब हटा देते हैं जब ताकि एरे भी हटा दूँ, कहाँ एरे भाई, एरे लिस्ट तो रखेंगे ही, अच्छा उसे लिस्ट कर दूँ, ये कहना चाह रहे हो, अच्छा ये लो, ठीक। इससे हम ट्रेवर्स कर रहे हैं ना, वाइल को हटा दे रहा हूँ, ये मैं वाइल को कमेंट कर दे रहा हूँ, कर दिया कमेंट। अब चलाते हैं यहाँ हम फॉर ईच लूप, ठीक, फॉर ईच दिख रहा है, फॉर ईच, फॉर ईच मैंने एक स्ट्रिंग टाइप की चीज़ ले ली जिसके अंदर LST डाल रहा हूँ, LST से, LST नाम की चीज़ है ना हमारे पास, हाँ है, सेव किया और LS आ रहा है, ओके ओके, क्योंकि मैंने उसको अभी डिफाइन नहीं दिया क्योंकि हमने सारा डिलीट कर दिया था ना। फॉर ईच करके दिखा रहा हूँ इसलिए आपको इसको स्ट्रिंग से बाइंड करके दिखा देता हूँ इसको, ठीक। अब बात करते हैं फॉर ईच LST, ठीक। अब मैं कह रहा हूँ प्रिंट करते क्या, ये जो मैंने वेरिएबल का नाम रखा है SS रख देता हूँ, ठीक, SS। अब देखो और कुछ ऐड तो नहीं कराया ना, ये नेक्स्ट वाला बात काम खत्म कर दें, ये नेक्स्ट वाली काम खत्म करवाएं क्योंकि ये थोड़ी देर के लिए रुक जाता है ना प्रोग्राम, इसलिए रन किया और देखो फॉर ईच लूप से भी आपका ये चल पड़ा, दिख रहा है, अर्नब, बबलू, हेलो, दीपा, अर्नब, चेतू। तो फॉर ईच कैसे काम कर रहा है, एक बड़ी आइटम लेके आया, क्या लेके आया, एक बड़ी एंटिटी, एक बड़ी एंटिटी लेके आया, एक बड़ी एंटिटी लेके आया, उस बड़ी एंटिटी में से छोटा छोटा टुकड़ा करके यूज कर रहा है, कौन चुप कर रहा है, ये SS, और SS की टाइप क्या है, स्ट्रिंग। ये हमने SS की टाइप स्ट्रिंग इसलिए रखी है क्योंकि हम जानते हैं सारे के सारे क्या हैं, ये स्ट्रिंग, इसीलिए हमने इसकी SS रखी है स्ट्रिंग। जब हमें पता होगा हम वेब एलिमेंट कर रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, वेब एलिमेंट, आ रहा है समझ में, ठीक। जब हमें पता होगा सारे के सारे इंटीजर हैं तो हम यहाँ क्या रखेंगे, इंट। अब इसे लेमैन की भाषा से समझ लो, लेमैन की भाषा से समझ लो, मेरे पास एक बड़ा ड्रम है, एक बड़ा ड्रम है, उस बड़े ड्रम में मैंने एक बकेट डाल दिया, बाल्टी डाल दिया, लगभग 35-40 लीटर की बाल्टी डाली और उसमें दूध भर के निकाल लिया। अब मुझे सबको 100-100 ग्राम दूध बांटना है, तो 100 ग्राम का एक छोटा ग्लास लिया, सबको 100-100 ग्राम देना शुरू करा। वो 100-100 ग्राम वाला काम कौन कर रहा है, ये, और वो बाल्टी यानी कि बकेट का काम कौन कर रहा है, ये। क्लियर हुआ, समझ में आया, यानी कि एक बड़ा एलिमेंट आया उसमें से छोटे छोटे करके फॉर ईच लूप ऐसे करके एक एक करके निकाल रहा है। फॉर ईच लूप का सिर्फ एक ही सिंटैक्स है, इसके राइट हैंड साइड पे बड़ी एलिमेंट होती है और लेफ्ट हैंड साइड पे छोटी एलिमेंट जो एक एक करके उसको निकालेगी, ठीक है, और कॉलन से उसको बाइफिकेट करते हैं, किससे, कॉलन से। अब आप इसको देखो, फॉर ईच लूप से भी एक्सेस कर सकते हो, इटरेटर से भी कर सकते हो, फॉर लूप से भी कर सकते हो, वाइल से भी कर सकते हो, डू वाइल से भी कर सकते हो, अब आपकी मर्जी कैसे भी करो, पर करके जरूर देखना,
ठीक है, एरे लिस्ट का टाइप क्या कर देंगे, अगर उसका टाइप ऑब्जेक्ट कर देंगे तो भैया फिर यहाँ पर इसको भी ऑब्जेक्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो टाइप होगी वो उसी टाइप का इसे होना पड़ेगा, क्योंकि उसे मालूम है जो छोटा पार्ट में आएगा एलिमेंट उसकी टाइप क्या है, वो उसको जानना चाहता है। नहीं, वो तो ऑब्जेक्ट जानता है ना, अब समझ गए, वो ऑब्जेक्ट जानता है भाई। क्लियर है, देखो आप करके। हो गया प्रॉब्लम इसको क्रिएट। कह रहा है चेंज टाइप ऑफ एस एस टू ऑब्जेक्ट, एस एस की टाइप जाके चेंज कर दो किससे, अब उसे कोई आपत्ति नहीं भाई, समझ में आ रहा है। नहीं, एक एक करके, ये तो मैंने अभी बताया, हाँ एक एक करके सब निकालेगा, निकालेगा सब पर एक एक करके, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू, निकाल दे देखो सब एक एक करके। क्लियर है, जो टाइप होगी उसी टाइप का आपको यहाँ पर एलिमेंट रखना पड़ेगा। क्लियर है, हाँ हाँ, तो 20 निकालना है तो फॉर लूप लगाओ, कंडीशन लगाओ, केवल 20 तक चले, आपकी मर्जी, इसमें भी चला सकते हो, यहाँ भी कंडीशन लगा दो, एक काउंट लगा दो, जैसे काउंट की वैल्यू 20 हो जाए ब्रेक करा दो, मैं नहीं कराना चाहता आगे, बस आपके ऊपर है आप कैसे प्रोग्राम करना चाहते हो। क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई इशू, ठीक है। आपके पास देखो पुराना वाला कोड भी है, इसलिए मैं इसको कंट्रोल जेड नहीं कर रहा, पुराना कोड ये रहा, नया कोड ये रहा, आप जैसे मर्जी इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। और डायग्राम भी है, ये डायग्राम भी है, ठीक, पर इसमें हम ये नहीं करेंगे भाई, पता चल रहा है आप में से कितने सारे लोगों की क्वेश्चन फोन आने शुरू हो जाए कि सर ये क्यों नहीं कराया, ये लो, ठीक है, जब कलेक्शन कराएंगे तब कराएंगे इसको, ठीक है। क्लियर है, बस यहीं तक रखते हैं। हाँ जी, क्या, ऐसे ऐसे, तो ऐसे ऐसे, फिर तो कंट्रोल होम कर लो, कंट्रोल एंड कर दो, बस होम करोगे कंट्रोल होम तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये लो, अच्छा F11 दब गया, होम फंक्शन के साथ दबेगा, ये लो, कंट्रोल एंड करूंगा तो एंड में पहुंच जाएगा, एक ही बात है। फिर ये ऐसे ऊपर नीचे, फिर और क्या, हाँ अच्छा, इंपोर्ट कैसे करते हैं, तो वो तो कंट्रोल होम दबा दो अपने यहाँ ऊपर पहुंच जाएगा। ये आप एरो से करो, एक एक करके करना चाहते हो तो ऐसे ऐसे ऐसे, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, वही काम कर रहा हूँ मैं तो, जो कर नॉर्मल आपको पहले, हाँ ये सब मैंने कॉपी तो किया, यहाँ से कॉपी किया वहाँ पेस्ट कर दिया,